हे दोस्तों, इस वीडियो में हम एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाले हैं। क्या होता है कि बहुत सारे लोग का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, उन्हें क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। हम देखेंगे कि क्या कॉमन मिस्टेक्स है, रीजन है जिसकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है और उसका हम सॉल्यूशन भी देंगे। पहले हम क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्यों एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, उसका सॉल्यूशन भी देंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको दूसरा वीडियो इस टॉपिक पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद से ही घर बैठे ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के लिए इजीली अप्लाई कर पाओगे। एसबीआई बैंक के पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, लेकिन मुझे दो क्रेडिट कार्ड बेस्ट लगते हैं, सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड और सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड। अगर आप ज्यादा एक्सपेंसेस ऑनलाइन करते हो तो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड को चूज कर सकते हो। अगर आप ज्यादा एक्सपेंसेस ऑफलाइन करते हो तो आपके लिए सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड बेस्ट होगा। इस वीडियो में हम सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने वाला हूं। इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: सैलरी वालों के लिए एज 21 से 65 तक है, इनकम 20,000 मंथली प्लस होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड वालों के लिए एज 21 से 70 तक और इनकम लेवल 30,000 मंथली प्लस होना चाहिए। मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड का मेजर बेनिफिट और फीस एंड चार्जेस बता देता हूं। आपको 500 का Amazon गिफ्ट वाउचर मिलता है एज अ वेलकम गिफ्ट। अगर आप इनके पार्टनर ब्रांड से 100 रुपये की ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और 100 ऑनलाइन पेमेंट करने पर 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। ऑफलाइन पेमेंट करने पर 1x। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा है। 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 1 रुपया है। 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ मिलता है, लेकिन आपको मिनिमम 500 रुपये भर सकते हैं और मैक्सिमम 3000 का पेट्रोल डाल सकते हैं। आपको 499 ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस लगता है। एनुअल फीस वेव्ड ऑफ हो सकता है अगर आप एक साल में 1 लाख रुपये स्पेंड करते हो तो। एक साल में 1 लाख रुपये स्पेंड करने पर आपको क्लियर ट्रिप का 2000 रुपये का वाउचर मिलता है। अगर 2 लाख स्पेंड करते हो तो आपको एडिशन 2000 रुपये का वाउचर मिलता है। एसबीआई बैंक का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करने का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जहां से आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक जेट एप्लीकेशन का लिंक है, जहां से आप देख सकते हो कि आप सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो या नहीं। ये एक सेफ एंड सिक्योर लिंक है। जेट एप्लीकेशन एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसके बहुत सारे यूजर भी है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरोगे और आप एलिजिबल रहोगे तो आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जो कि एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं रेकमेंडेड करूंगा कि आप पहले लिंक की थ्रू देख ले कि आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं तो बाद में रिजेक्ट होने से अच्छा है कि अभी चेक कर ले, इससे आपका बहुत टाइम बचेगा। तो सिंपली आपको स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप सिर्फ 3 स्टेप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं। आपको पर्सनल डिटेल डालना है, प्रोफेशनल डिटेल डालना है और आपको अपनी केवाईसी करनी है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल वाले पर क्लिक करना है। अब यहां पर आप देख सकते हो, आपको सबसे पहले आपका नेम डालना है, मिडिल नेम, फिर अपना लास्ट नेम डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे एंटर कर देना है। अब इस वाले पेज पर आपको अपनी करंट सिटी एंटर करना होगा। अब यहां पर एसबीआई यह चेक करता है कि जो आपका एरिया है वह इनके सर्विस एरिया के अंदर आता है या फिर नहीं आता। अपनी सिटी सर्च करके सिलेक्ट कर लेना है। अब यहां आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और मेक श्योर करना कि जो आपके पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ वही डेट ऑफ बर्थ आपके यहां पर एंटर करो। उसके बाद कंफर्म कर देना है। अब यहां पर आपको मदर नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करना है और अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है तो आप उसको एंटर कर सकते हो, वरना आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस वाले पेज के ऊपर आपको अपनी प्रोफेशनल डिटेल एंटर करनी पड़ेगी, जैसे कि आप सैलरीड पर्सन हो
या फिर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, या फिर आप एक रिटायर्ड पर्सन हो। इन तीनों में से जो भी आपका प्रोफेशन, वह प्रोफेशन चूज कर लेना। यहां पर एग्जाम्पल के लिए मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड चूज किया है। अगर आप कोई सैलरीड पर्सन हो तो वहां पर भी आपको किस कंपनी में काम करते हो और वहां पर आपकी क्या पोस्ट है, ये दोनों चीजें आपको एंटर करनी पड़ेंगी और यही सेम चीज मेरे सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर भी एंटर करनी है। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों चीजें दे दी है। डिटेल देने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना पड़ेगा और यहां पर आप मेक श्योर करना कि आप एड्रेस वही दो जो कि आपके आधार कार्ड में हो। एड्रेस एंटर करने के बाद अब मुझे डायरेक्टली डिजिलॉकर की साइट पर रीडायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहां पर मेरा आधार वेरिफिकेशन सिर्फ एक ओटीपी के थ्रू हो जाएगा। सिंपली आपको कंटिन्यू करना है। अब यहां पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, फिर कैप्चा एंटर करना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना ना। अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा, वह भी आपको यहां पर एंटर करना है। अब आपने डिजिलॉकर के अंदर जो भी सिक्योरिटी पिन बना रखा होगा वह पिन आपको यहां पर एंटर करना है। अगर आप पिन भूल चुके हो तो आप इसको यहां पर फॉरगेट भी कर सकते हो। सिंपली पिन भर करने के बाद आप कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आपसे परमिशन मांग रहा है कि क्या हम आपकी आधार कार्ड की डिटेल निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते हैं, आपको अलाउ कर देना है। तो यहां पर आप देख सकते हो जैसी आप करते हो, आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस था वह एड्रेस यहां पर आ चुका है। अगर आपको लगता है कि आपका एड्रेस चेंज हुआ है, आप यहां पर अपडेट कर सकते हो, वरना अगर आपका एड्रेस पहले वाला है तो सिंपली आपको कंटिन्यू कर देना। अब यहां पर देख सकते हो मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस करके आ चुका है और मेरे को सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड ऑन फॉर किया जा रहा है। मेरे को सिंपली केवाईसी करनी पड़ेगी, उसके बाद जो मेरा कार्ड है वह मिल जाएगा। केवाईसी में भी आपको अपनी फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। आपकी सेल्फी अपलोड करने के बाद आपको अपनी बैंक वेरीफाई करना पड़ेगा। बैंक को वेरीफाई करने के लिए पहले बैंक हमारे बैंक अकाउंट में ₹1 भेजेगा, फिर वो ₹1 हमें फिर से बैंक को भेजना होगा। तो इस तरह से जो आपका बैंक है वह सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। यहां पर सिंपली आपको स्टार्ट विद पार्ट 1 पे क्लिक करना है। अब यहां पर आपको अपना बैंक का नाम डालना है, जैसे एक्सिस बैंक, मेरा यूनियन बैंक। उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद आपको अपना आईएफएससी कोड डालना है। यह सारी चीजें डालने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब यहां पर उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ₹1 भेज दिया है। अभी कह रहे हैं कि जो हमने आपको ₹1 भेजा है वह हमें सेम बैंक अकाउंट से वापस करो। यहां पर आप देख सकते हो जैसे कि उन्होंने यूनियन बैंक में मेरे पैसा भेजा था, तो मुझे यूनियन बैंक से इनको पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। अपने यूपीआई आईडी यहां पर एंटर कर देता हूं, जो भी मेरे यूनियन बैंक से लिंक है। यूपीआई आईडी लिखने के बाद मेरे को पेमेंट में जाकर एक्सेप्ट कर लेना है। देखते हो पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। मैं और मेरा बैंक पूरी तरह से वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट भी हो चुकी है और मेरे को मेरा क्रेडिट कार्ड इश्यू भी कर दिया गया है। मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट उन्होंने 20,000 प्रोवाइड करी है। अब जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो, आपका जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। मेरे को इंस्टेंट मेरा क्रेडिट कार्ड का नंबर, सीवीवी और एक्सपायरी डेट, ये तीनों चीजें देखने को मिल जाती हैं। और यहां पर उन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि जो आपका फिजिकल क्रेडिट कार्ड है वह आपके एड्रेस पर 5 से 7 दिनों के अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा। आपको यहां पर ओके पर क्लिक कर देना है। अभी देखो इस क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए अब यहां पर आपको डोमेस्टिक और इसकी जो टैप एंड पे ट्रांजैक्शन है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इनेबल करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं वह कह रहे वेलकम टू एसबीआई कार्ड फैमिली। तो यहां पर फाइनली हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वह जनरेट होकर मिल चुका है। अब आपको सिंपली इनकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और वहां से आप अपने इस कार्ड को पूरी तरह से। अभी हम देखेंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहली गलती जिसकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच ना होना। अगर आप क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच नहीं करते, जैसे कि एज या फिर इनकम लेवल, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। आप उस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करते हो।
सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर नहीं है या लो है तो बैंक आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। अगर आपका सिबिल स्कोर जनरेट नहीं है तो पहले सिबिल स्कोर जनरेट करो, सिबिल स्कोर इंक्रीजेस करने के लिए। टाइम पे पेमेंट करो, डिले मत करो, क्रेडिट कार्ड को जिम्मेदारी से यूज करो। एरिया बेस्ड क्रेडिट कार्ड। बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड होते हैं जो एरिया या सिटी बेस ही अप्रूव होते हैं। आपको अप्लाई करने से पहले देखना चाहिए कि आपके एरिया या सिटी में वो क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हो रहे हैं या फिर नहीं। फ्रीक्वेंट एप्लीकेशंस। ये एक कॉमन गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड के लिए रिजेक्ट हो जाते हो तो बार बार उसके लिए अप्लाई मत करो। ऐसे करने से दूसरे बैंक भी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। कम से कम 1 या 2 महीना वेट करने के बाद क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। मिस्टेक्स इन पर्सनल डिटेल्स। जब अप्लाई करते हो तो अपनी पर्सनल डिटेल्स को सही से भरना बहुत जरूरी है। किसी भी गलती या भूल से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अपनी जानकारी को सबमिट करने से पहले दोबारा चेक करो।